किसके पास है किसके पास नहीं है। अभी रिसेंटली ज्यादा ही हो गया कि नहीं दारोड मेरे पास है। और अंशु ने जो बोला था कि मेरे पास नहीं है, मैं लीगल बात नहीं करूंगी इस तरीके से। तो अभी मैंने उसका फोटो भी आपको दिखाया था जो अपने चैनल पे मैंने लगाया। और उसमें अंशु का नंबर था और पापा जी का भी नंबर था। मैं उस टाइम पे देखो सीधी बात ये थी, अंशु से लड़ना नहीं चाहती थी। सब लोग बोलते थे बच्ची को बख्श दो। उसी टाइम पे लड़ती तो मैं तभी बुरी बन जाती। देखो अपनी बच्ची से लड़ रही है, कहाँ उसको बच्ची मानती थी, कहाँ उससे लड़ रही है। तो मैंने बोला छोड़ो लीव दिस टॉपिक। पर वो चीज आज इतनी बढ़ गई, काश मैं उस टाइम पे इस चीज के लिए एक्शन ले लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस चीज में मैं अपनी गलती मानूंगी। पहली बार दरोड़ मैंने दिया और उसी टाइम पे ये सब कुछ मुझे करना चाहिए था। और मेरा भी यही मानना था कि जब वहां से सामने वाला मना कर रहा है तो आपको फिर वो अपनी, जो कि वो आपके पतियों की अमानत थी, उनकी बहुत सारी मेमोरी थी, आपकी बच्चों का हक था, उन बच्चों के पापा थे उनमें। तो वो जब वो बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर चाहे लोग कुछ भी कहते थे कि लोग तो अभी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और तब भी बोल रहे थे और आगे भी बोलते रहेंगे। तो आपको परवाह ना करते हुए और बिल्कुल इस मामले को हल्का ना लेते हुए आपको तुरंत उसके आईडी पासवर्ड बदल लेने चाहिए थे। जब अंशु की ये वीडियो आ गई थी कि मुझे नहीं चाहिए भाभी, आप अपने पास रख लो। क्योंकि देखिए जो चीजें ऑफलाइन होती है वो हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन जो ऑनलाइन चीजें दिखती हैं उनकी पे हम लोग भी बात करते हैं। तो आपको तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए था। जब भी तो भी अंशु इस बात के लिए कह के जीत रही है कि मैंने तो 1 महीना पहले ही बोल दिया था, तब एक्शन क्यों नहीं लिया। मैम जब उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ना कि उसने मुझे वो चैनल दिया, उसके बाद जब उसको चाहिए ही नहीं तो उसने अपना नंबर और पापा जी का नंबर क्यों लगाया। उस चैनल पे मेरा नंबर और राजवीर जी का नंबर लगा हुआ था। जब उसको चाहिए ही नहीं तो वो नंबर उसने क्यों डिलीट किए मेरे वाले। और
किए तो फिर आज भी मैंने उस चीज का प्रूफ रख दिया। अंशु ने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि ये उसके नंबर हैं या नहीं है, या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। इस चीज का तो जवाब देना चाहिए, तो वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। इतना तो बोल सकती थी ना कि ये मेरे नंबर नहीं है। नंबर क्यों चेंज किए फिर उसने? अब मैं उसको लेना भी चाहूँ, आपने जो दिखाए हैं नंबर तो ओरिजिनल है वो, क्योंकि आप जब दिखा रहे हो वो डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपने हाइड कर दिया आगे के नंबर। ठीक था, आपने पीछे के नंबर दिखाया और वो नंबर नाम भी आपके फोन में सेव, जिस नाम से सेव है उसी नाम से आपने वो शो भी किए, तो उसको तो वो डिनाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि चलो हम जनता नहीं जानते कि अंशु का नंबर क्या है, पर आपके 4 रिश्तेदार तो जानते होंगे ना अंशु का नंबर क्या है, पापा जी का नंबर क्या है, तो वो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो उसके बाद भी आपको स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना चाहिए था कि अब तो मैंने नंबर खुद देख लिए, तभी कानूनी कार्रवाई या साइबर सेल में रिपोर्ट की जा सकती थी कि झूठ बोला जा रहा है मैं और ये मेरा हक है। जी मैम, एक बात बताइए, अब मैं किस किस से फाइट करूं और किस चीजों के लिए फाइट करूं? प्रॉपर्टी के लिए फाइट करती तो ये होता बेचारे बूढ़े माँ बाप, तो मैंने सोचा कि चलो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों का फ्यूचर देखूं या फिर रोज इन प्रॉपर्टी के चक्कर में सबसे लड़ती फिरूं। फिर एक लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, लड़ने के लिए पूरा ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे मामा ससुर जी आ रहे हैं। आज तक वो भी सोशल मीडिया पे सिर्फ मोटिवेशनल कहीं स्पीकर बनते थे, पर वो भी आज हमारे लिए वीडियोस बना रहे हैं। फिर अंशु के भैया, तो इतने सारे लोग हैं, किस किस से मैं अकेली फाइट करूं? पूरा ग्रुप है ये बना हुआ, कोई पड़ोसी आ जाता है, तो एक नहीं है, ये इतने सारे लोग हैं। तब से तब से कहाँ चले गए थे ये लोग? हमने प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लिया, ये आपकी पर्सनल चॉइस थी कि आपने सोचा कि मुझे अब इस गंदगी में नहीं पड़ना, मुझे अपने बच्चों का भविष्य खुद बनाना है। लेकिन वो जो द रोड चैनल था ना, उस पर आपका और आपकी बच्चियों का ही हक था, तो इतना पोलाइट होकर आपको वो देना ही नहीं चाहिए था।
मैम उसमें भी क्या होता था, जब जब मैं द रोड पे वीडियोस डालती थी, क्योंकि मुझे आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और जब मैंने द रोड चैनल लिया था तब मैं सूरत गई थी, और वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही थी ना, तब गई थी मैं वहां पे। तो द रोड पे तब तब मैं वीडियो डालती थी, एक ही चीज बोली जाती कि ये अंशु उदय मिलना चाहिए, अंशु की मेहनत है, इसमें भी पैसा छाप रही है, ये वो इतने हेट। तो मेरे को क्या लगता था कि मुझे जिंदगी जीनी है अपनी, मुझे ये नहीं, चलो जिसका हक है मैं सब छोड़ दूंगी, मेरे नसीब में होगा तो मैं आगे कमा लूंगी। तो मैंने वो भी इसी वजह से छोड़ा। फिर मौसा जी सब लोग बोलते थे हमारी बच्ची ने काम किया है, अंशु की वजह से ही जाना जाता है। घर में भी फैमिली में भी यही बोलते थे, सारी चीजें यही होती थी कि अंशु की मेहनत, अंशु की मेहनत। कोई नहीं देखता था कि मेहनत सबने की है, और उस चैनल को भी राजवीर जी के बाद मैंने ही आगे बढ़ाया था। अगर मैं आगे नहीं बढ़ाती तो वो चैनल तभी खत्म हो जाता जैसे कि वो आज हो गया। आज मैंने छोड़ दिया तभी तो आज खत्म हो गया, नहीं तो वो आज के मेरी बेटियों के टाइम तक चलता हो, पर मैंने छोड़ दिया। चलो बच्ची की कह रहे हैं कि बच्ची ने मेहनत की है, बच्ची की मेहनत है, बच्ची का हक है, लेकिन चलो बच्ची को दे देते, बच्ची किसकी, बच्ची भी हमारी है। उस टाइम पे देश से कोई लड़ाई भी नहीं थी ना, ये बच्ची भी हमारी, चाहे उसको मैं संभालू या अंशु संभाले, बात एक ही है। आए या जो भी कमेंट से अपने सवाल रख रहा है, सिर्फ एक बात अपने दिमाग में आप लोग जरूर रखना कि ये एक अकेली औरत है जो बाकी के अपने 100 या 1000 रिश्तेदारों से अकेली लड़ रही है। एक प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, 1000 प्रॉब्लम है, और उन 1000 प्रॉब्लम के साथ लड़ने वाली ये एक अकेली औरत है अपने परिवार से। तो अपने आप में इसके ऊपर इतनी सारी परेशानियां हैं, और एक इंसान नहीं है जिसके साथ लड़ना है, हजारों की तादाद में है। तो थोड़ा सा उसका मेंटल प्रेशर की हर छोटी चीज के लिए इंसान का लीडर जाना, और हर छोटी चीज के लिए कंप्लेन करना, हर छोटी चीज के लिए आना, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता। क्योंकि आप समझ लो ना कि एक तरफ अकेली सपना और दूसरी तरफ पूरा का पूरा एक फैमिली। सिंगल माँ के लिए इससे
इससे ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। अभी तो बच्चियां भी छोटी हैं, जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होंगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो और ज्यादा मजबूत होना का, बिल्कुल नहीं रोना है। और जितना अभी कर रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको और काम डाउन होके अपनी चीजों पे फोकस करना है। और बाकी किसी की जो चार बातें इधर हो रही है, चार बातें किसी के इन्फ्लुएंस में आना ही नहीं है। जो आपको लगता है कि आपकी बच्चों के हित में है, वही आपको करना है और करना भी था। अंशु को आप अपनी बेटी मानती थी। देखो, बेटी मानती थी तभी तो रोड दिया था, तभी उससे मैं उस टाइम पे लड़ी नहीं थी कि सुधा रोड लेके भी इस चीज को बोल रही कि नहीं मेरे पास नहीं है। आपने बोला कि उसी टाइम पे आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि दारोड मतलब मेरे पास नहीं है। मैंने बेटी माना तभी तो इतना विश्वास किया उस पे कि मैं क्यों उस बच्ची से लड़ूंगी। मैं इसी के देखो फेस पे नहीं लिखा रहता कि हम क्या हैं। हम बच्ची समझते हैं उसको, आज भी हम बच्ची बच्ची करके इतना सब कुछ हो रहा है ना, वो चीज को सब लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो चीज मैं सिंगल फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है वो चीज। लेकिन इस लड़की ने इसकी परवरिश की दाद देना चाहूंगा। इनके माँ बाप, इनका परिवार इतना धन्य है कि उन्होंने ऐसी परवरिश की है कि इतना सब घटने के बाद भी, जब तक ये बात सोशल मीडिया में नहीं आई थी, इन्होंने अपने ससुराल की इज्जत को बांधे रखा था। किसी को भी के अंदाजा नहीं आने दिया कि क्या सिचुएशन है, कैसे हैं इनके इन-लॉज। लेकिन जब इनकी हदें बहुत पार हो गई, तब जाके आपने चीजों को बाहर लाया। आप बहुत अकेले हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ सारी ऑडियंस है और आपकी जर्नी हर किसी ने देखी है। एंड आप इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहिए। ऊपर वाला एक ना एक दिन उन सबको मुंह तोड़ जवाब देगा।
सोशल मीडिया के पीछे जो हम वीडियो डालते हैं उसमें पता नहीं कर सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो जब लास्ट टाइम ये सारी चीजें हुई थी, ये वीडियो डाली थी, तो पता है मुझे इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था, गालियां ड्रिंक करके। जो हमारे ससुर जी हैं और उनके साथ में आज कितने लोग हैं आपको बताती है, अंशु का पूरा परिवार है, सारी चीजें। तो इनका रहता था कि तेरी माँ ने ये खराब कर दिया, मेरी माँ ने गाली, और तू ऐसी आई, मतलब इतने गंदे गंदे तरीके से मुझे बोला जाता था। तो मैंने बोला मैंने इस घर की मर्यादा हमेशा रखी है। मैंने आज तक बाहर एक बात नहीं आने दी कि आप लोग मेरे साथ करते क्या हो। और इतनी मारपीट, गाली गलौज और इतनी सारी चीजें, गंदे नजर से तक देखना, हर एक चीज मैंने निकाली। क्योंकि उस टाइम तक राजवीर जी मेरे साथ थे। ये चीजें जो मैंने अभी रखी हैं, इन चीजों के लिए मैंने बीच में एक बार और सोचा था। मैंने बोला भी था घर में, क्लियर बोला था कि मैं बहुत हो गया, मुझे इस घर से जाना है और मैं ये पूरी गंद दुनिया को बता दूंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। इस तरीके से मैं रोज रोज सहन नहीं कर सकती कि मुझे कोई गाली दे रहा है। ससुर भी पापा के समान होते हैं, पर नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं नहीं झेल सकती ये सारी चीजें। फिर उस टाइम पे राजवीर जी थे, सबने समझाया, बैठे कि अब कभी ये चीजें नहीं होंगी। तो वहां पे एक समझदार इंसान थे, राजवीर जी। इस घर को संभाला उन्होंने, और जितना मैंने वहां पे सहा है ना, इस चीज को राजवीर जी ने समझा, और उस घर में ही मुझे रखा गया, वहीं पे मैं रही। उसके बाद क्या होता है, राजवीर जी की डेथ हो गई, सब कुछ। तो इनके पहले से ही प्लान थे अंशु के पापा जी के, जो अंशु ने खुद ने बताया मुझे कि पूरे अकाउंट सारा लेना, सारी चीजें। तो इनकी क्या, ये जब तक मेरी प्रॉपर्टी कुछ मेरे नाम पे थी ना, वो जब तक सेल नहीं करवाई तब तक बेटी बेटी कह के सारी बातें। जैसे ही वो सेल हो गई, इनका गंदे तरीके से गाली गलौज करना, सबको बुला के लड़ाइयाँ करना, और
मतलब इस तरीके से घर से बाहर निकल तो लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, तेरा है ही इस घर में। ओके, तो आप बता चुकी थी जो कि सूरज जी वाला था, जिसमें आपने टॉर्चर झेला, मतलब बहुत कुछ झेला था। मानो तो राजवीर जी जब तक रहे उन्होंने आपको एक अच्छी लाइफ दी है, विच इज रियली नाइस एंड एप्रिशिएटेबल। भाई उन्होंने सब कुछ आपके लिए चेंज किया। उसके बाद जब राजवीर जी का पास ऑन हुआ, उस टाइम पे आपको एक चीज तो पता थी कि आपकी ससुराल वाले कैसे हैं, राइट? तो उनकी आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह बेचा, दैट इज एक्चुअली अ बैड डिसीजन जो आपके ऊपर भारी पड़ा। एक बात आप बताइए जी, इस चीज में थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं आज अकेली हूँ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मेरे जो बड़े रहते हैं वही हमारा फ्यूचर देख पाएंगे। जैसे मैंने सोचा उस टाइम पे कि पापा जी हैं, हमारे घर में स्टार्टिंग से ही सूरज जी की भी इतना नहीं चलती थी ना राजवीर जी की। हम लोग हर फैसला पापा जी पे छोड़ते थे। पापा जी कहते थे कि ये चीज सेल करनी है, ये चीज खरीदनी है, वो पापा जी का डिसीजन रहता था। हर मेरा गोल्ड भी इवन पूरा मम्मी के पास रहता था, मेरी सासू माँ के सामने। तो हमने कभी ये नहीं किया कि नहीं हम अपना डिसीजन लेंगे। तो मेरा ये था कि नहीं, पापा जी हमारा बेहतर फ्यूचर सोच रहे हैं और वो कह रहे थे कि मथुरा विहार लेंगे बेटा, सेफ्टी रहेगी, यहाँ पे सेफ्टी नहीं रहेगी, हम अकेले हैं, वहाँ पे लेके ये कर देंगे, तो आप ये सेल आउट कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है पापा जी, कर देते हैं। तो जैसा वो कहते गए वैसा मैं करती गई। इसलिए क्योंकि देखो उनका भी बुढ़ापा है और मेरा एक ऐसा टाइम था कि आज मैं इनसे दूर भी रहूंगी ना तो लोग इस चीज के लिए कहेंगे अरे इसकी कम उम्र है, ये दूसरी तीसरी शादी न कर ले, इस वजह से यहाँ से जा रही है। सिर्फ मेरा ये स्वार्थ था कि मैं उनके पास रहूंगी, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करती जाऊंगी। बस इसकी वजह से कि हम साथ रहेंगे, सुनो मेरा चाहूंगी आपसे जी। जी अभी जब आपने, चलो आपके साथ जो
राजवीर जी के जाने के बाद आपने सेम लाइक जिसको बोलना चाहिए कि एक तरह से घरेलू हिंसा वाली चीजें फेस की है। वापस देखो उसमें तो एकदम से सारी चीजें बदलती नहीं। पहली बात तो आपने वो पड़ोसी वाली वीडियो देखी, उन्होंने भी बोली थी कि मेरी सासू माँ इस शादी के खिलाफ, ये शादी नहीं होनी चाहिए, इसको घर से निकाल, क्योंकि राजवीर जी की शादी होती, अच्छा खासा दहेज, अच्छी लड़की मिलती, ऐसा कुछ उनका कहना था कि मुझे मेरे बेटे की इससे शादी नहीं करनी, इस टाइप का था। तो वो शादी भी दिखाई गई बहुत अच्छी, कि बहुत अच्छा किया एक विधवा औरत के साथ शादी करवाई वो, पर उसके पीछे भी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, बर्थडे लड़ाई होती थी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी फिर पता है सही करवाने भी कौन आता था, अंशु के पापा जी बीच में हर चीज में इंटरफेयर, अंशु के पापा जी और मथुरा वाली मौसी जी, इनकी ही चलती थी हर एक चीज में। तो वो चीजें देखो फेस इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा पति हमारे साथ है, लड़ाई भी हो रही है ना तो भी कहते हैं ना, हम रो भी लेंगे तो बाद में वो कहने के लिए कोई बात नहीं, मम्मी है बोलती है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो इस चीज में हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ फेस कर लेते हैं। कहा था कि जो द रॉड चैनल था उसमें आपका राजवीर जी का नंबर था, पहले जानना चाहती हूँ कि बिना ओटीपी के अंशु ने अपना और पापा जी का नंबर उसमें कैसे चेंज किया? मैं मेल आईडी से। मैम देखिए मैं इस समय पे YouTube पे 4 चैनल होल्ड करती हूँ, है ना। और मेरे चारों चैनल पे अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग मेल आईडीज है। देखिए अगर आप ये बोलेंगे ना वो मेल आईडी से चेंज हुआ है, तो कहीं न कहीं मेरा एक क्वेश्चन आता है कि उसमें मेल आईडी भी उस टाइम पे आपकी या राजवीर जी की रही होगी। मैम जो हमने द रोड शो दिया था ना उसमें मेल आईडी राजवीर जी की लग रही थी, आपको ये भी याद रहना चाहिए। पहले से ही अंशु पे
द रोड शॉट था, जिसमें मेल आईडी किसकी लग रही थी? राजवीर जी की। इसमें आपने देखा भी होगा, उसी से द रोड और द रोड शॉट दोनों एक ही मेल आईडी से चलते थे और अटैच थे लिंक पे। तो ऐसे करके वो हुआ है, पहले से ही उसके पास है वो। हाँ, आपकी बात से मैं कुछ हद तक तो अग्री कर सकती हूँ, पर पूरा नहीं करूँगी। रीजन ये है कि मैं खुद भी चैनल होल्ड करती हूँ। कोई भी चैनल ऐसे नहीं होता कि उसको आप सिर्फ मेल आईडी के थ्रू नंबर्स वगैरह चेंज कर सको, क्योंकि इस लॉजिक से अगर हम जाएंगे ना, वहाँ पे आपकी कही हुई बात ही ना उल्टी पड़ जाएगी। जो सूरज और राजवीर जी को मेरा नंबर वहाँ पे था और अंशु का नंबर और पापा जी का नंबर मान के चलो मेल से चेंज हो, कैसे भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या वो पहले से ही अंशु और पापा जी का नंबर था? उसी नंबर से द रोड बना था। अंशु का नंबर तो उस टाइम पे था नहीं हुआ है। आपसे वही देखिए, मेरे आप स्टेटमेंट को फिर से रिकंसीडर कर लीजिए। मेरा स्टेटमेंट यही था, आपने बोला कि मैंने तो नंबर शो कर दिए पब्लिक को। देखिए, रिकॉर्डिंग दी है ना, आपकी जो स्टेटमेंट आई थी लाइव को आप बाद में रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपने कहा कि अंशु ने वो नंबर चेंज किए, राइट? और अगर मेरे पास और होता तो मेरे को चेंज करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती। ऐसे में माय क्वेश्चन इज, अंशु ने अगर चेंज किया तो ओटीपी जरूरत पड़ेगी। एक्सेस तो मेल आईडी का आप दोनों के ही पास था, तो पब्लिक इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो रही है मैडम कि आखिर किसने क्या किया है। क्योंकि देखिए, मैं भी अभी कंफ्यूज मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला है कि आप ये सवाल पूछिए कि जब ये बोला गया था सपना के थ्रू कि मैंने चैनल दे दिया है और अंशु ने डिनाई कर दिया, और जब पब्लिक ये मांग रही थी कि कोई जब दिया था तो कुछ तो प्रूफ होगा, कहीं लिख कर दिया होगा, कहीं बोल कर दिया होगा, कहीं स्क्रीनशॉट होगा। जब हर चीज का सपना जी प्रूफ देती है, तो इस चीज का लोगों के कहने पर भी प्रूफ नहीं दिया
किया, राइट। सुनैना उमर, मैम आज इस समय जवाब आपने पूछे वाला कि रिकवरी मेल होता है, डेफिनेटली होता है, बट एक्सेस इन दोनों के पास है ना मैडम। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक्सेस दोनों के पास है, तो हम किस नतीजे पे मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगी। जी जी जी, मैं आपसे बात करूंगी। इस चीज का मैं जवाब दे रही हूँ, क्लियर, आप ध्यान से सुनना। जब हमारे सारे फोन लिंक रहते हैं, सारे फोन, मेरा अंशु का हमेशा से सारी चीजें, चारों चैनल हमारे लिंक रहे हैं। दरोड दोनों लिंक रहे, अग्री, ठीक है। आप बोलते हो वो चेंज कैसे किया उसने नंबर? जितना टेक्निकल चीज में मैं होशियार नहीं हूँ ना, उससे कई गुना अंशु इस चीज को दुनिया जानती है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। उसपे मेरा नंबर था और फिर अंशु ने वो नंबर चेंज किए हैं। पहले से तो अंशु का नंबर नहीं था, ठीक है। अब मेरे नंबर पे ना OTP आया, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ जो रियल है। पहले मेरा नंबर था, राजवीर जी का था, उसके बाद ही वो नंबर चेंज हुए हैं और मेल सारी चीजें उसके पास है, उसके फोन में लॉगिन है। जब हम कोई भी चीज चेंज करते हैं, आपको बताओ, कोई भी लिंक करते हैं तो आगे फॉरवर्ड होता है, जिसके मतलब मेन जो फोन रहता है ना, उस पे फॉरवर्ड रहता है कि ये पासवर्ड और ये चेंज हो रहे हैं। मेन समझ रहे हो आप चीज को? फिर उसको हम यस करते हैं। जब तक हम यस नहीं करेंगे तब तक ना ही कोई मेल चेंज करवा सकती है, ना ही कोई फोन चेंज करवा सकता है। जी, तो उसको, हाँ, तो मेन जो पूरा अकाउंट था ना, वो अंशु वाले फोन में था, द रोड शॉट का, उसी से लिंक था द रोड। ऐसे करके मैम चेंज हुए। मेरा अभी भी यही है कि अगर सब कुछ अंशु के पास ऑलरेडी था, अगेन घूम फिर के बात वही आती है मैडम कि अगर सब कुछ अंशु के ही फोन में था और उसके पास इतना एक्सेस है कि वो बंदी अपना नंबर चेंज कर ले, तो इसका मतलब आपने चैनल नहीं दिया ना, फिर तो वो चैनल उसने
खुद ने ले लिया था। मैम उसने नहीं दिया। बन रही है, क्योंकि देखिए आपने ये बात अभी ना, मैं इस आपके वर्ड पे हूँ। आपने बोला कि उसका पूरा एक्सेस जो था वो अंशु के फूल से था, राइट? द रॉड का तो उसने वहीं से किया है, नंबर भी एक्सेस भी वहीं से चेंज हुए ना, तो फिर आपने कुछ नहीं किया, वो क्या अंशु ने खुद से ले लिए हैं। जब उस पे तो मेरी स्नैपिंगल भी था, उस पे तो चारों चैनल थे, जितने मेरे में लॉगिन उसके में भी सेम लॉगिन थे। उसने सारे चैनल तो नहीं ले लिए, जो मैं बोलूंगी वो वही चैनल लेगी ना। आप इस बात को भी तो समझिए। बोले सारे चैनल हमारे सबके फोन में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसका यहाँ पे मैम कहना ये है कि जितने चैनल लॉगिन सपना के पास थे फोन में, उतने ही सेम थे अंशु के पास। That day सपना ने ये डिसाइड करा कि मैं ये डॉट चैनल अंशु को दे रही हूँ, उसने दे दिया। उसके बाद वो सब देखिए, सपना की रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, कैसी लगी आपको? यहाँ पे सपना लाइव में आई थी और यहाँ पे लोगों ने पूछा 2 सवाल उनसे किए हैं, उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। सपना ने यहाँ पे बताया कि अंशु द चैनल नहीं दे रही है, जबकि सब नंबर्स उसके उसी में ही है और सारा प्रूफ दिखाती भी है सपना। अब आप बताइए, सपना के पास है या अंशु के पास है द रोड चैनल? वैसे तो वो चैनल अब डिलीट कर ही दिया है। अभी सारी सच्चाई बताई है सपना ने, आपने सुनी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर